हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश यादव आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ ग्राम सचिव और पटवारी के लिए। जो भी बच्चा ग्राम सचिव का व पटवारी का एग्जाम दे उनके लिए जो पुराने परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं जितने भी पीछे, उनमें से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ टेस्ट सीरीज के लिए। तो आपको उन्हें हल करना है और आपका स्कोर चेक करना है कि आपके कितने नंबर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आपको वीडियो पॉज करके उसके सॉल्यूशन करना है, देखना आपको आता है या नहीं आता। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है। इसके जो ऑप्शन है वो है 75, 65, 85 और 95। यानी कि एक संख्या दी हुई है अपने को, इस संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो आपको इस संख्या का घनमूल बताना है क्या होगा। तो घनमूल निकालना आता होगा आपको, आपने हल करके भी देख लिया होगा क्या आंसर आएगा। अब आप आंसर चेक करो आपका सही है या गलत। 5 तो इकाई का अंक क्या आएगा 5, सभी में 5 ही दिया हुआ है। 3 संख्या छोड़ दो, ये संख्या कितने के घन के नजदीक है, इससे अधिक मान ना जाए। तो हमें पता है कि 9 की क्यूब होती है 729 और 10 की क्यूब होती है 1000। तो 10 की क्यूब ज्यादा चली गई, किसके नजदीक है 9 की क्यूब के, तो इसके आगे 9 लगा दो, यानी आंसर कितना आएगा इसका 95, 95। ठीक है, कोई समस्या? कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चनों के मेरे साथ साथ। अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन होंगे, तो आपको हल करके देखना है कितना आपका स्कोर जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखना। चलो मैं यही लिख देता हूं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदता है। वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 50% का लाभ हो, कि उसे 50% का लाभ हो। एक व्यक्ति 1 रुपए में, ऑप्शन है इसके 1, 1.5, 2 और 2.5। अब करके देखो कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। एक व्यक्ति 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदता है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 50% का लाभ हो। कितना लाभ लेना है 50% का। देखो 1 रुपए में 3 टॉफी, तो इसको कैसे लिखा जाएगा 1/3, यानी एक वस्तु का मूल्य निकाल लेंगे। और एक वस्तु का मूल्य कैसे निकालते हैं, ऊपर रुपए नीचे वस्तु, ऊपर रुपए नीचे वस्तु। जो हमें वैल्यू दी हुई है उसको नीचे खरीदता है, खरीदना हो जाएगा 100%। और लाभ कितना लेना है हमें 50% का, तो इसको कहाँ लिखेंगे ऊपर। इसको सोल्व करोगे तो 0 से 0, 3 पंज 15, 5 दूने 10, तो ये आएगा 1/2। जैसे यहां पर हमने लिखा था वैसे ही यहां पर आंसर आएगा 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचे, 2 टॉफी बेचे, तो उसे कितना लाभ हो जाएगा 50% का हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, एक वस्तु का मूल्य लिखोगे। यहां पर अगर ये कहता है कि 20% की हानि होती है,
तो 20% की हानि 100 में से घटाकर लिख देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 80। 20% का लाभ होता है 100 में जोड़ के लिख देंगे, कितना हो जाएगा 120। दिया हुआ मान जो है उसको लिखोगे नीचे और जो पूछे उससे गुणा। रेशियो से भी कर सकते हो, इसके जो विक्रय मूल्य का जो रेशियो बनेगा 100 और 150 का, जो वस्तुओं की संख्या होगी कीमत से उल्टी होगी वो आएगा 150 रेशियो 100। इसको जब काटेंगे तो आएगा 3 रेशियो 2, यानी पहले 3 टॉफी आती थी तो अब कितनी टॉफी मिलेंगी हमें, 2 टॉफी मिलेगी। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करते रहे साथ साथ दोस्तों के, और उनका भी स्कोर चेक करें कि उनके कितने नंबर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि किसी संख्या का 21% 28 है तो संख्या का 15% ज्ञात कीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं क्या? हाँ, तो ये पेपर का ही क्वेश्चन है। और देखो 21% 28 है तो संख्या का 15% क्या होगा, कैसे लिखेंगे? 21% की वैल्यू हमें कितने के बराबर दे रखी है, 28 के, और पूछे उससे गुणा कितने परसेंट पूछे, 15। इससे गुणा कर दो, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 3 पंज 15, 4 तिया 12, कितना जाएगा 15% संख्या का 12 जाएगा। किसी संख्या का 21% 28 है तो उस संख्या का 15% कितना हो गया, सॉरी 5 चौक 20, कितना हो गया 20। संख्या का 21% 28 है तो 15% कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ये आया, कोस 0 डिग्री कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री, और लास्ट में कहीं तक पहुंचा दो, कोस 100 डिग्री का मान क्या होगा? बताओ भाई क्या आएगा? जिसने कहीं पर भी क्लास ली अच्छे से तो देखते ही आंसर कर देगा, इसका आंसर 0 होगा। बताना पड़ेगा कैसे आया। चलो तो देखो, कोस कहीं ना कहीं बीच में इसमें कोस 90 डिग्री भी आया होगा, और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। तो जब 0 को किसी भी नंबर से गुणा करोगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। नहीं आई बात समझ में? देखो कोस 89 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 91 डिग्री ऐसे है, और यहां पर जब इसका मान अगर 0 रख देंगे तो बाकी मान चाहे कुछ भी हो गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चले आगे। अगला क्वेश्चन, यदि a/3 बराबर b/5 बराबर c/7 हो तो मान बताना है a प्लस b प्लस c/b। किसी ने रट रखा हो 2 आएगा, तो 2 वाला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा सा। a प्लस b प्लस c/b का मान क्या होगा? तो पता है बराबर में वैल्यू कैसे रखते हैं, चलो करके देखो एक बार। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। a की जगह 3, b की जगह 5, c की जगह 7 और बटा b की वैल्यू कितनी है, 5, तो रखेंगे तो यह आएगा 15/5, यानी आंसर कितना हो गया, 3। कोई दिक्कत? पूरा सोल्व करो तो पूरा सोल्व कर सकते हो, इसके बराबर कोई वैल्यू k मान लो,
फिर इसको हल करके देखो, a बराबर 3 के, b बराबर 5 के, c बराबर 7 के वैल्यू रखोगे जोड़े तो कैसे के कट जाएगा, तो सीधा ही रख लेते हैं। a का मान 3, b का 5 और c का 7। कोई समस्या? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहे और दोस्तों को शेयर करते रहे साथ साथ। तो ये अपने क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए? चलो जितने भी हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 10 क्वेश्चन करेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दो अनुपात 3 है, तो इनके वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? पहला ही ऑप्शन था इसमें 9:4 और दूसरा था 4:9। जिसको सवाल आता है वो तो यही गड़बड़ करेगा। वैसे सी ऑप्शन था इसमें 2:3 और डी ऑप्शन 3:2। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। तो आप रट लेना इस बात को कि जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल दो विमाओं का गुणा होता है। जब दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो उसे हम वर्ग, सेम संख्या का अगर गुणा करें तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल की इकाई भी क्या होती है? वर्ग। आगे सेंटीमीटर, मीटर जो भी आई वर्ग लगाते हैं, तो उससे याद रख लेना कि क्षेत्रफल जब भी पूछे तो क्या कर देंगे? दिए हुए अनुपात का वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर पहला था 9:4। जल्दबाजी करोगे गलत। आराम से देखो, पहले जो लिखा हुआ है उसका अनुपात पहले लिखना है, बाद में जो लिखा हुआ है उसका अनुपात बाद में लिखना है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। देखो तो इसके अंदर कभी कभी आयतन का अनुपात दे देते हैं सवाल में और क्षेत्रफल का पूछ लेगा। ऐसे मत कहना सर जी आपने तो बताया था कि वर्ग कर देंगे, हमने तो वर्ग कर दिया, ऑप्शन नहीं मिला। आयतन अगर दे रखा है और क्षेत्रफल पूछे तो इसके लिए मैंने क्षेत्रफल की वीडियो डाल रखी है, क्षेत्रफल और आयतन के नाम से। उसमें पूरा बता रखा है, पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह समझा रखे हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को जाकर देख ले अगर इस टॉपिक में कमजोर है तो। क्लियर? आपके पेपर का क्वेश्चन कोई नहीं रहेगा, ठीक है? जिस भी लेवल का क्वेश्चन आएगा वही जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही उसके अंदर पढ़ाए गए हैं। नए क्वेश्चन या फालतू के क्वेश्चन या इतने बड़े क्वेश्चन की आपके पेपर में भी क्वेश्चन आए 10 और 10 में से 8 क्वेश्चन तो सिंपल है और 2 टफ है या 2 नए आ गए, तो ये 8 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे। लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है इसके लिए आपको 80% मैटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है कि ये टॉपिक भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, फिर पता नहीं क्या है क्या नहीं है। वो 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाए उनसे भी बाहर आ जाए। तो हमें इतना पढ़ना है कि पेपर में सिलेक्शन हो जाए, इससे ज्यादा पर ध्यान ही नहीं देना कि कितने भी फुल 10 में से 10 नंबर लेने हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, लेकिन आपको सब्जेक्ट कितने हो गए, फिर सब्जेक्ट कवर नहीं होंगे सारे के सारे। तो सब में इतना नंबर ले ले कि हम मेरिट में अपना नंबर आ जाए और आसानी से नौकरी मिल जाए। देखो पढ़ने का भी तरीका होता है कि ऐसे नहीं कि लगे रहें, पढ़ने के लिए कमी नहीं है। आप कोई भी टॉपिक उठा लो, उस टॉपिक को खत्म करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पूरी किताब की तो बात ही छोड़ो, अगर छोटा सा आप टॉपिक ले, किसी भी सब्जेक्ट का ले, अगर उसको पूरा पढ़ोगे डिटेल से, पूरा रिसर्च तक जाओगे उसके कि कहाँ तक इस पर रिसर्च चल रही है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और अपने को जो पढ़ाई करनी हो किस लिए करनी है? केवल और केवल नौकरी पाने के लिए। तो केवल इतना ही पढ़ो और ये चीज़ देखो कि कितना आपको छोड़ना है इसमें से।
कम से कम पढ़ाई करके भी अपना स्थान मेरिट में आ जाए, इतनी ही पढ़ाई करनी है। अगर ज्यादा पढ़ोगे तो एक ही सब्जेक्ट सीख पाओगे, अगले में दिक्कत हो जाएगी फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो वह इसी दर से कितने समय में स्वयं की 8 गुणी हो जाएगी। 15 वर्ष में कितनी हो जाती है? दुगुनी। तो कितने वर्ष में कितनी गुणी करनी है? 8 गुणी। अब ऐसा ही सवाल सरल ब्याज में होता है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं भाई किस तरीके से हल करें। तो आप करके देखो इसमें क्या आंसर आएगा। आ गया आंसर? कितना आया? चलो देखते हैं। 15 वर्ष में 2 गुणी, कितने वर्ष में? 8 गुणी। तो ये जो संख्या है, जो 8 है, ये 2 की कोई ना कोई पावर होगी। 2 पर कितनी पावर लगाएं, कितनी घात लगाएं कि 8 बन जाए? तो 2 पर अगर 3 घात लगा दे तो 8 बन जाएगा। इसको इस संख्या से गुणा कर दो, कितने वर्ष में? 45 वर्ष में। पेपर में 5 वह संख्या चेंज होकर आती रहती है, जैसे 5 आया तो 5 दिया 15 वर्ष में, 10 आ जाए तो 10 दिया 30 वर्ष में। और ये संख्या जो होगी नीचे, ये इसकी कोई ना कोई पावर जरूर होगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये पावर 1.5 बन जाए, 2.5 बन जाए। वो आपको देखना है कि किस तरह से बनेगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूं तो इसको 8 कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी सवाल हल करने में। तो इसको 2 और ये 8 जो क्वेश्चन आया है अभी तो वही करवाएंगे। ये चीजें क्लास में सिखाई जाती है कि भाई 4 आ गया और ये 8 आ गया तो उसको कैसे हल करें। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट। देखो, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन करते वक्त मजा आ रहा है, तो शेयर कर दो साथ साथ, और लाइक भी करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि इसकी आय 20% बढ़ा दें, वह खर्च 10% बढ़ा दे, तो इसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 30%, डी ऑप्शन 40, सी ऑप्शन 40% और डी ऑप्शन 50%। चलो बताओ क्या आएगा फटाफट। अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो ये क्वेश्चन भी आपको रट गया होगा कि ऑप्शन देख, क्योंकि बहुत पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये क्वेश्चन। अगर आपने कोई पेपर सोल्व किए होंगे या 2-4 बुकों से क्वेश्चन किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार दिखेगा सेम, ऐसे कैसे पेपर में वैसे कैसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर याद हो जाता है। लेकिन पेपर में एक बार 75 को 76 कर दिया तो उसने 76। करते कैसे हैं? कई तरीके से हल कर सकते हैं। अगर
ज्यादा भी नहीं सीखना तो सिंपल देखो, परसेंट का अर्थ होता है 100। 100 रुपए इनकम है तो खर्चा कर दिया उसने 75 रुपए। बताओ बचाए कितने? 25 रुपए। चलो ठीक है। अब उसकी आय बढ़ गई 20%, 100 पर 20 रुपए बढ़ गए, इनकम तो हो गई 120। खर्च बढ़ गया 10%। 10% का अर्थ होता है 10वां हिस्सा। 7.5 का 10, सॉरी 75 का 10वां हिस्सा 7.5। 7.5, 10 मत जोड़ देना इसमें, इसका 10% निकालना है। परसेंट का अर्थ होता है 100 पर 10 रुपए बढ़े हैं तो 75 पर कितने बढ़ेंगे? तो 75 का 10%, 75 गुणा 10/100, ऐसे ये संख्या अलग भी आ जाए तो आप ऐसे निकाल कर देख सकते हो। तो यहाँ पर 7.5 और ये हो जाएगा 82.5। 120 रुपए कमाए, 82.5 खर्च कर दिए, बचाए कितने? 37.5। देखो कितनी जो बचत है वो कितनी बढ़ गई? 12.5। कितने पर? 25 पर। आधा है ना, आधा। आधे का अर्थ होता है 50%। ये 0 से काटो, ये 2 बार कट जाएगा इससे, ये 50। तो बचत कितनी बढ़ गई? 50%। तो सिंपल यही है। अब पढ़ने को तो ऐसे पढ़ लेते हैं, इसको भी 75% की भिन्न बनाओ, कितनी होगी? 3/4। इसको 30-40 लिख लो, 400-300 लिख लो ताकि काटने में दिक्कत ना आए। 400 रुपए कमाए, 300 खर्च कर दिए, बचाए कितने? 100। 20%, 100 पर 20 तो 400 पर 80, 480 रुपए। 10% खर्च बढ़ा है तो 100 पर 10 रुपए तो 300 पर 30 रुपए तो 330। तो बचत कितनी आई? 150 की। यानी 100 रुपए पर कितने बढ़ गए? 50। कितने परसेंट हो गया? 50%। करने में थोड़ा अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पेपर में एक बार 76% दे दिया तो 76 की आप भिन्न बना के हल करोगे, फ्रैक्शन बना के हल करोगे या ऐसे हल करोगे, आप देख लो किस में आपको सुविधा लगती है। क्लियर? दोनों में बात एक ही है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सरल है ये हार्ड है। अगर सवाल आते हैं तो दोनों ही सरल है, नहीं आते तो समझ गए आप। चलो क्लियर? को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि P% और Q% के समतुल्य, Q% क्रमिक बट्टों, ऐसे लिखा हुआ था, क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। P% और Q% सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है तो इसके इक्विवेलेंट हमें डिस्काउंट निकालना है, कितना होगा? समतुल्य बट्टा कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, P+Q - P गुणा Q/100%। ये ऑप्शन जिसमें दिखाई दे वो सही हो जाएगा। किसी ने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, बिना फॉर्मूले हल किए सवाल, वो कैसे करेगा? बता सकता है कोई कि भाई ये फॉर्मूला आ गया? लेकिन हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने फॉर्मूला रटा ही नहीं, समझ में नहीं आता फॉर्मूला, कौन याद करे? सीधा कर लिया, तरीके से कर लिया, फ्रैक्शन बना के हल कर लिया, वो क्या करेगा? तो वो भी कोई भी ऐसी संख्या जो दिमाग में याद रखे, जैसे 10% और 20% के समतुल्य बट्टा, आप पढ़ोगे तो याद हो जाता है कि 28% आएगा, 28% आएगा। तो इसमें रख के देखो किस ऑप्शन में 28 आता है, वही ऑप्शन क्या है? सही है, वही उसका फॉर्मूला है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने बिना फॉर्मूले पढ़े हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं कि पेपर में कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो कैसे हल करें। कोई भी संख्या सोल्व करो, ऑप्शन में रख के देखो, जिस भी फॉर्मूले पर आंसर मैच करे वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखना और अपना अपना स्कोर बता देना कितने नंबर आए। ऐसे नहीं 10 में से 10, कोई 15 आ गए, 20 आ गए।
जितने आते हैं उतने ही बताने आपको। क्वेश्चन देखना, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना कर दो, 20 सेंटीमीटर है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 6√6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बताना क्या होगा। कैसे करते हैं, डायरेक्ट इसका वर्ग और इसका वर्ग करके माइनस कर दो। इसका वर्ग कितना आएगा 400 और इसका वर्ग कितना आएगा 216। तो 216 माइनस करोगे तो बचेगा 184 मीटर है, तो मीटर सॉरी सेम करना भी, इसको सेंटीमीटर कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे होता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को अगर ए बी सी लिखे तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, याद है किसी का फॉर्मूला, चलो बताओ तो, a² + b² + c² + 2ab, 2 कॉमन ले ले, ab + bc + ca, और यही क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय पूछा गया इसमें। और ये विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या फॉर्मूला क्या होता है, l² + b² + h² का रूट, और a + b + c क्या है, भुजाएं हैं, तो इनके जो स्क्वायर होगा वो इनके बराबर होगा। जब इसको इधर लेके आओगे तुम तो ये संख्या इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर, कोई दिक्कत। हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर लेंगे और इसको आपस में क्या कर देते हैं, माइनस, वही हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास या टेस्ट सीरीज कहें इसको। तो आपने देखे कि क्वेश्चन किस टाइप के परीक्षा में आते हैं और उनको हल करना कितना आसान है, किस तरह से हल करें, पेपर में कौन सा तरीका आपके दिमाग में आता है कि आप उसको किस टाइप से हल करते हो, उसी आधार पर आपके नंबर बनेंगे। पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है टाइम। अगर टाइम का प्रेशर ना हो तो आप और भी ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करना।